यह कहानी है प्रतिबंधापुरम गांव की, जिसमें एक चुड़ैल एक एक करके पूरे गांव को खा रही थी। उधर पायल नाच रही होती है। उस पायल की माँ आके पायल से बोलती है, ए पायल, क्या तूने उधम मचाया हुआ है? सारा घर तूने सर पे उठा कर रखा है। ऐसे कोई करता है? इतनी बड़ी हो गई है, अब भी तो ऐसे घर में कूद रही है। तूने सारा बिस्तरा खराब कर दिया। चल यहाँ से जा, नहीं तो मैं तुझे बहुत मारूंगी। माँ, तू मुझे घर में भी नहीं खेलने देती और बाहर भी नहीं जाने देती, तो बता मैं कहाँ जाऊँ? तू कहे तो मैं बाहर चली जाऊँ खेलने। बता माँ, मैं बाहर जा रही हूँ खेलने। मैं बाहर बच्चों के साथ खेलूंगी। चल ठीक है, चली जा खेलने, लेकिन ज़्यादा दूर मत जाना। ज़्यादा दूर गई तो तुझे बहुत मारूंगी। और जल्दी वापस आ जाना, मुझे तुझसे बहुत काम है। जा अब जल्दी। और ज़्यादा दंगा मत करना, किसी के साथ लड़ाई मत करना, ठीक है? ठीक है माँ, तू फिक्र मत कर, मैं जल्दी आ जाऊंगी। और मैं जल्दी आकर सारा घर का काम भी करूंगी माँ। अब मैं काम क्या करूंगी, अब मैं बड़ी हो गई हूँ। ये कहकर रूपा चली जाती है। एक तरफ गांव का किसान अपने जंगल में काम करने के लिए जा रहा होता है। तभी उसने देखा एक चुड़ैल पेड़ पर बैठी हुई है। रामू देखकर बिल्कुल हैरान हो जाता है। देखता है ये पेड़ पर क्या बैठा है। तभी चुड़ैल, कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? बताओ मुझे। मैं तेरा खून पी जाऊंगी, तुझे खत्म कर दूंगी। बड़े दिन हो गए मैंने कुछ नहीं खाया। इतना सुनकर रामू बिल्कुल डर जाता है और वहां से भागने लगता है। तभी चुड़ैल उसे पकड़ लेती है। रामू बोलते हैं, मुझे छोड़ दो। और रामू वहीं खत्म हो जाता है। रामू मर जाता है। उसके बाद चुड़ैल चली जाती है। तभी वहाँ दो बच्चे खेलने के लिए आते हैं। रूपा बोलती है, मुझे बहुत ही चक्कर आ रहे हैं, पता नहीं मुझे क्या हो रहा है। कितने बच्चे हैं? इन बच्चों को खून पीकर तो मैं फिर से जवान हो जाऊंगी, फिर से पहले जैसे ताकतवर हो जाऊंगी। आज मैं इस बच्चे का पूरा खून पी लूंगी। हा 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 हा। इसे मैं भून कर पकाकर तभी खाऊंगी। हा 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 हा। इतना कहकर रूपा वहाँ से और चुड़ैल को लेकर गायब हो जाती है। रामू डरता हुआ घर आता है। माँ, 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 रूपा को चुड़ैल ले गई। माँ, रूपा को चुड़ैल ले गई। अरे बेटा, क्या हुआ? क्या हुआ तुझे? क्यों इतना चिल्ला रहा है? कहाँ गई रूपा? क्या हुआ रूपा को? तूने खुद चुड़ैल देखी है? हाँ माँ, मैंने देखी है। चुड़ैल रूपा को लेकर चली गई। मैं भी वही था। तभी सीमा गांव के प्रधान के पास आती है और बोलती है, सेठ साहब, गांव में चुड़ैल आ गई है। चुड़ैल रूपा को भी लेकर चली गई। मेरे बच्चे ने खुद देखा है। एक चुड़ैल रूपा को लेकर चली गई और कुछ समय पहले रामू को भी लेकर चली गई। अरे अरे, क्या बात कर रहे हो? अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। चलो, तुम्हारे साथ चलते हैं हम भी। अरे ये अंतर्यामी बाबा, ये सीमा क्या बोल रही है? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। अगर ऐसा है तो इसका हल भी आप ही निकालोगे। बाबा, बाबा, मैं क्या बताऊं तुम्हें? मेरी बेटी को तो चुड़ैल लेकर चली गई। अब तुम ही हो जो मेरी बेटी को वापस ला सकते हो। भगवान के लिए मेरी बेटी मुझे ला दो। मेरी एक ही बेटी थी। मैं तो अपनी बेटी के बिना मर जाऊंगी। अरे, 4 महीने को पता है यहाँ पे आई है चुड़ैल फिर रही है, वो मैं देख लिया है सब। उसको अभी मैं भस्म करने वाला हूँ। तुम फिक्र मत करो, तुम अपने घर जाओ। अब वो बचने वाली नहीं है मेरे हाथों से।
बाबा, इस समस्या का समाधान तो तुम ही कर सकते हो। इस समस्या का समाधान कोई और नहीं कर सकता। मुझे यकीन है तुम ही करोगे बाबा। हमारी समस्या का हल निकालो। जो तुम कहोगे हम तुम्हें वही ला कर देंगे बाबा। बेशक बच्चाओ, मैं जाता हूँ और उसे लेकर आता हूँ। जाओ बच्चा, सब घर जाओ। इतना कहकर बाबा चुड़ैल को लेने चला जाता है। तभी सीमा और रेखा भी वहाँ से घर चली जाती हैं और बाबा चुड़ैल को लेकर वहाँ प्रकट हो जाते हैं। सेठ देखकर बिल्कुल हैरान हो जाता है। अरे तुमने सारे गांव वालों को परेशान किया हुआ है। अब तुम मरोगी, बचोगी नहीं। तुम्हारा सर्वनाश करूंगा। अरे तुम मुझे क्या मारेगा? तुझसे पहले मैं ही तुझे खत्म कर दूंगी। तुझे मैं ऐसे मारूंगी तो मुझे हमेशा याद रखेगा। और सेठ, तूने मुझे इसके साथ मिलकर बुरा कर लाया है। सबसे पहले मैं तेरा अंत करूंगी, तुझे खत्म कर दूंगी। तभी बाबा चुड़ैल आग लगा देता है, अपना मंत्र फूकना शुरू कर देता है। धीरे धीरे चुड़ैल में आग लग जाती है। हो गया तेरा अंत। तूने बहुत बच्चों को परेशान किया है, बहुत गांव वालों को परेशान किया है। अब तू कभी जीवित नहीं हो पाएगी। तेरा सर्वनाश हो गया। बहुत अच्छा किया बाबा आपने, इसको मार डाला। इसने पूरे गांव में दहशत फैला रखी थी। बहुत अच्छा हुआ, अब ये मर गई।